लेस्को चीफ ने कहा है कि बारिश के दौरान बिजली के पोल और तारों को मत छुएं। बहुत अच्छे, ये चीफ साहब ने ऐलान करके बहुत अच्छा कर दिया, वरना बहुत ज्यादा नमूनिया फैल जाना था। नमूनिया कैसे फैल जाना हाँ था? हाँ, इन दिनों में अगर खंभों को और तारों को छुए तो ठंड लग जाती है। शाबाश। कल करो। अजीज साहब, ठंड नहीं लगती, करंट लगता है। और करंट तो उसमें होता ही नहीं है। चलें। बेवकूफ, ये जो महीने होते हैं बारिशों के, इसमें खंबे और तारें ठंडी हो जाती हैं गिल्ली होके, उनको छूने से बुखार चढ़ जाता है, फिर नमूनिया हो जाता है। अच्छा, किसी दिन किसी इलेक्ट्रिक पोल से गले मिल के देखना था। शाबाश। जब बत्ती नहीं घर में होती तो मैं बाहर आके खंबे से चंबड़ के सोता हूँ, बहुत ठंडा होता है, बड़ी अच्छी नींद आती है। मैं तुम्हें सही, यार तुम लोग हंसते ही रहते हो हर बात पे, शुक्रिया नहीं अदा करते लेस्को के चीफ का कि उन्होंने ऐलान करके तुम लोगों को बीमारियों से बचा लिया। जी जी, बेवकूफ। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी चीफ साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। ये तो हमें यल बल्ल लोग हैं। कल करो, उन्होंने ठीक कहा है, बहुत एहतियात करनी चाहिए बारिशों के मौसम में। अच्छा जी, एहतियात करेंगे जी, एहतियात करेंगे। वजीर आला सिंध कायम अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि दरिया बादशाह है, उसकी जो मर्जी होगी वो करेगा। शाबाश शाह जी, दरियाए सिंध कंट्रोल करें। आप मेरा ख्याल है दरियाए जरदारी की बात कर रहे हैं, अपनी मर्जी करेंगे। खुदा का वास्ता बाहर निकल के देखें सलाब जदगान को, वरना ये ना हो कि वो फिर एक दिन अपनी मर्जी करे। रमजान मुबारक में मुनाफाखोर शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ, अवाम जहनी अजियत का शिकार। अवाम की तो महंगाई की वजह से ऐसी मत बज गई है पा जनायद, मैं तुम्हें क्या बताऊं, अल्लाह जानता है, इतनी महंगी हो गई है चीजें। लोगों ने अपने बच्चों के नाम रखने शुरू कर दिए। बेटा टमाटर, इधर आओ मेरा पुत्र, और बेटी भिंडी, बात सुनो। ये क्या बात है यार। और करेला किधर है, सुबह का नजर नहीं आ रहा। आलू की अम्मी तुम्हें कितनी दफा कहा करेले को ना कुछ कहा करो, वो कौड़ी तबीयत का है। माश की दाल इतनी महंगी हो गई है कि बदमाश ने अपना नाम माश रख लिया। वाकई जितनी महंगाई हो गई है, लोग बेचारे तो ज़हनी अजियत का शिकार हो गए। मेरे जैसा बंदा तो कहीं भुल भुलेखे किसी वसीले से कुकड़ खा लेना तो वो वैसे ही चल्ला हो जाता है, महल्ले में नाचता फिरता है, आज मैं कुकड़ खादा सी, आज मैं कुकड़ खादा सी, आज मैं कुकड़ खादा सी, आज मैं कुकड़ खादा सी। बीजिंग के चिड़ियाघर में मुश्किल करतब दिखाते जानवर, रीछ मोटरसाइकिल चलाता रहा। यार ये चाचा रिच भी नहीं बाज आता। बंदा पूछे तू नशई आदमी है तो क्यों इस तरह के रिस्क लेता है? सारे रीछ नशई होते यार, होते ही ये नशई है, तुम्हें नहीं पता? आपको कैसे पता? नशई बंदा होता है जिसके बाल बड़े होते हैं, मत मारी गई होती है बेचारे की। मेरा ख्याल है ये शहबाज शरीफ की नकल कर रहा है। बंदा पूछे वो तो वीर आला है, ऊपर से वो सेहतमंद आदमी है, तुम नशई बंदे हो, तुम किस लिए मोटरसाइकिल चलाते फिरते हो? नशई बंदे हो। 50 साला चीनी बाशिंदा 1.5 साल से सिर्फ घास, पत्ते और पौधों की जड़ें खाकर जिंदा है। अल्लाह ताला ने अच्छा बड़ा इंसान बनाया, वो बकरा बन के फिर रहा है। और साल 1.5 साल पत्ते खाता रहा, इसे सिंग भी निकल आने। ऊपर से है भी चाइनीज बकरे की तरह, बोलेगा भी कैसे, चौपा। अखीर इसने किसी कसाई के हथे चढ़ जाना है। फिर इसके अपने बच्चे कह रहे होंगे आज हमने पापा के पाए खाए थे। चीन में भी पाए खाए जाते हैं। हाँ, वैसे वो ज्यादा शौक से डडुओं के पाए खाते हैं। सेनेट की इस्तेहकाक कमेटी ने भी इजाज भट्ट को तलब कर लिया। हेलो यार, ये हर दूसरे दिन कोई ना कोई कमेटी भट्ट साहब को बुलाती है, वो बेचारे इतनी मुश्किल से जाते हैं, उधर आधा पौना घंटा सौ के आ जाते हैं। नहीं यार, सीरियसली वाकई आए रोज पता नहीं कौन कौन सी कायमा कमेटियां भट्ट साहब को तलब करती हैं और भट्ट साहब की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। इन कमेटियों से भट्ट साहब की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना। जिस दिन इनको वजारत खुराक की कायमा कमेटी ने तलब किया ना, फिर शायद इनकी सेहत पे फर्क पड़ जाए। वो भट्ट साहब से पूछे कि भट्ट साहब ठीक है आप खाएं जितनी मर्जी रोटी, मगर आप 3-3 जोड़ के ही खाने लग गए जनाब। हाथ तो गई आप वाली भी, हम समझ रहे थे आटा स्मगल हो रहा है। वो तो हमारी इन्वेस्टिगेशन वालों ने बताया जी कि वो भट्ट साहब के पेट में स्मगल हो रहा है। आपने तो खुराक की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के तखमीनों का क्रिकेट समझ के बेड़ा ही गर्क कर दिया। हुल्लड़बाजी, छेड़खानी और वन व्हीलिंग पर सैकड़ों मनचले गिरफ्तार, बाज जगह नजराने देकर मौके पर रिहाई दे दी। आए हाय हाय हाय, मेरा ख्याल है इन मनचलों के घरों में सिर्फ मोटरसाइकिल ही है, टेलीविजन और अखबार नहीं है।
वरना इनको पता होता कि मुल्क में क्या हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं, कौन सी हम खुशियां मना रहे हैं। और यार इस कदर ये बेशर्म नौजवान होते हैं कि गाड़ियों में फैमिलियां बेचारी शर्म से सिमट रही होती हैं और ये उनको देख देख के 15-15, 20-20 मिल के डांस कर रहे होते। बंदा पूछे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, खुदा के वास्ते अपनी माओ बहनों को भी ज़हन में रखो। इतनी शर्मिंदगी होती है देख के कि लोग बेचारे जो यौम आजादी के दिन फैमिली को लेके बाहर निकलते हैं वो बेचारे छुपते फिरते हैं कि कहीं फूंक मारे तो गाड़ी गायब होकर घर पहुंच जाइए, हम कहाँ फंस गए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत बुरा हाल होता है सड़कों पर। नौजवानों की टोलियों को देख के ईमान से खून जलता है। और वो माचिस पटाखा नहीं होता, वो जिस गाड़ी का शीशा नीचे हो उसमें फेंक देते हैं यार। लोगों की गाड़ियों के ऊपर चढ़ चढ़ के नाच रहे होते। बहुत बुरा हाल होता है। बिल्कुल ऐसे लगता है इन टोलियों को देख के कि जैसे नौजवानों के माँ बाप नहीं है घरों में, उनको नहीं पता कि इनके बेटे क्या कर रहे हैं। और यार माँ बाप का क्या कसूर है, माँ बाप तो मुझे भी बड़ा समझाते थे ये दरख्त पे चढ़ के ना अमरूद तोड़ा करो, मैं नहीं बाज आया। उस दिन बाज आया जिस दिन मैं दरख्त से नीचे गिरा और इधर मेरा इतना बड़ा अमरूद बन गया था। और रास्ते में मुझे एक बंदे ने पूछा भाई जी अमरूद किवें लाए जे? मैंने कहा यार दरख्त से गिर के लगाए। लाहौर एयरपोर्ट के कंप्यूटर सेक्शन में कोबरा सांप निकल आया, मुलाजमीन की दौड़ें लग गईं। या अल्लाह खैर करे मेरे अमाल का, ये कितने ऑफिशियल सांप है, दफ्तरों में घुसने लग गए हैं, एयरपोर्ट के दफ्तर में घुस गए। जी एयरपोर्ट के। तो जब चूहे पीआईए के जहाजों से निकलेंगे तो सांपों का तो चाका खुलेगा। हाथों को ये यार देखो सांप एयरपोर्ट पे फिर रहे हैं और कंप्यूटर सेक्शन में। अब मेरा ख्याल है हुकूमत को चाहिए कंप्यूटर के साथ साथ हर बंदे को एक एक बीन भी दे, जब कहीं सांप नजर आए एकदम कंप्यूटर छड़ के बीन बजानी शुरू कर दे। मेरा ख्याल है ये सुपेरा भी रहा है। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कैसे करते हैं जी साहब?